देखिए, एक्सरसाइज सारी हो चुकी है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं। अब एक पार्ट बचता है जिसमें साइन एक्स का, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक और सेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके ग्राफ बनते हैं, तो उसको भी करा देते हैं। उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट बताया जा रहा है कि इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू प्लस होगी, माइनस होगी, निगेटिव होगी, जो भी होगी। दूसरा क्वाड्रेंट है ये, इसमें बताया जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, चौथा क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि साइन एक्स जो होता है, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी जो रिमेनिंग दो क्वाड्रेंट बचे उनमें ये दोनों निगेटिव होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कॉस एक्स की वैल्यू की बात आती है। तो कॉस एक्स के पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है। यहाँ पे वही कहानी है तुम्हारी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π। तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, इसमें तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे हमने बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे तुम्हारा कॉस और सेक। वही को हमने इस टेबल में आपको एक बार दिखा दिया है कि ये टेबल में क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमको देखना है टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स। टेन जो होता है पहले में तो पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद किस में पॉजिटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है, जो दो रिमेनिंग बचे उनमें निगेटिव होता है, तो सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही बात होती है कॉसेक, कॉसेक की बात होती है तो पहले क्वाड्रेंट में तुम्हारा ये पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेक एक्स की। सेक एक्स जो होता है पहले में तो पॉजिटिव रहेगा, फिर सेकंड में निगेटिव हो जाएगा, थर्ड में निगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक कॉट एक्स को देख लो। कॉट एक्स के विषय में बताया कि पहले में पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव होगा सेकंड में, थर्ड में पॉजिटिव रहेगा, और चौथे में निगेटिव रहेगा। तो हमको ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है। ठीक है। अब इसके बाद ये टेबल से पहले ये देखो, जब हम रेंज की बात करते हैं कि रेंज में कितना होगा, यानी y बराबर हमारे पास साइन एक्स अगर दिया हो, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब x बराबर π/2 हो जाए, तो साइन y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन π/2, ये तुम्हारे हो जाएगा 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब x बराबर हो जाए मेरा -π/2, तो x बराबर -π/2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा मेरा साइन -π/2, ये हो जाएगी -1। ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही कॉस के विषय में जब सोचोगे, कॉस एक्स बराबर वाई मान लेते हैं हम, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब इसकी हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू मेरी 0 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू 0 हम करेंगे, तो कॉस एक्स जो होगा वाई इज इक्वल टू कॉस 0 यानी 1। मिनिमम कब होगी, जब एक्स की वैल्यू -पाई हो जाए, माइनस नहीं पाई हो जाए। तो ये तुम्हारा
y इज इक्वल टू कॉस पाई और इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको एक ये बनाया जा रहा है कि साइन एक्स कब, साइन जो है ये थीटा मान लेते हैं यहाँ पे होगा या यक्स होगा, यक्स मान लो, जब यक्स से हम सारे फार्मूले बनाए हैं तो यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, जो एंगल है वो यक्स डिग्री है। तो आपसे ये कह रहा है कि साइन एक्स जो है पहले क्वाड्रेंट में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो पहले क्वाड्रेंट में जो रेंज है हमारे पास, ये मान लेते हैं 0, ये π/2। तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो 0 से π/2 तक रहेगी। तो हमने बताया कि y बराबर अगर हम साइन x मानते हैं, एक्स एक्सिस पे पहुँचते हैं तो 0 रखते हैं, तो y जब एक्स एक्सिस पे रहेंगे यहाँ पे हम रहेंगे, तो जब y बराबर साइन एक्स होगा और एक्स जो एंगल होगा वो हम 0 डिग्री मानेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू आती है 0, यानी यहाँ पे आ गए। ठीक है, नीचे फिर उसके बाद इसके टॉप पे पहुँचेंगे π/2 पे, पहले क्वाड्रेंट में ही बात हो रही है, यहाँ पे ये π/2 है, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन π/2 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब इससे ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो गई, और इस क्वाड्रेंट पहले क्वाड्रेंट में साइन की मिनिमम वैल्यू हो गई 0, यानी 1 और 0 इसके जब यहाँ पे थे तो 0 था, और जब ऊपर गए तो जब इससे बढ़ें तो ये मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा जो वैल्यू है बढ़ेगी। तो यहाँ से अगर हम 0 पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएंगे ऊपर, और कहाँ तक पहुँचेगी, ये जो वैल्यू है हमारी बढ़ेगी, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बढ़ती बढ़ती ये ऐसे कुछ आएगी, यानी जब एंगल हमारा क्या होगा, π/2 होगा, जो यक्स की वैल्यू है π/2 होगी, तो इसकी जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है y बराबर साइन एक्स, ये वैल्यू होगी 1। तो यानी ये जो इसकी हाइट बढ़ेगी 1 तक, ऐसे कुछ बढ़ेगा डायग्राम में। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो पहले क्वाड्रेंट में जब हम रहते हैं तो साइन की वैल्यू हमारी 0 से 1 तक इंक्रीज करेगी। 0 से 1 तक इंक्रीज करने का मतलब है ये यहाँ तक केवल इतना डायग्राम बनेगा, इतना डायग्राम बनेगा, तो बना के बता देते हैं। यानी तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये तुम्हारा डायग्राम यहाँ तक जाएगा, ये इतना बड़ा कब हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में जब हम है तो हमारा डायग्राम जो है 0 से 1 बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है ये पाई, ये इसकी ऊपर जो लिमिट हो गई π/2, यहाँ पे आ गई कितनी, पाई। तो यहाँ पे हम देख लो दिखा देते हैं, ये π/2 और ये पाई, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे जब हम इस फंक्शन में y बराबर y बराबर साइन एक्स है मान लेते हैं पहले, और साइन एक्स की जगह π/2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। और जब y बराबर पाई रखते हैं, x बराबर पाई रखते हैं, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये फंक्शन जो है अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो ये घटेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो निकल के आई वो 1 यहाँ पे है। अब इसका जब हम 0 रखते हैं तो ये 0 यहाँ पे उतर आते हैं, तो इसका मतलब ये जो मेरा डायग्राम है ऐसे उतरेगा कि π/2 पे तो मैक्सिमम होगा, और इसके बाद जैसे जैसे पाई की ओर जाएंगे तो ये मेरा डायग्राम कम होता जाएगा, मतलब जो ग्राफ का स्लोप है वो कम होता जाएगा, 1 पे केवल मैक्सिमम होगा। तो ये मेरा ऐसे डायग्राम बनेगा कि मतलब ये कम होता जा रहा है, ये पाई यहाँ पे जो है मेरा 1 है। तो ये हमें पता चला जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम पहुँचते हैं तो हमारा डायग्राम 1 से 0 तक घटता है, डिक्रीज होता है 1 to 0। फिर हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं,
जब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो ये देखो, ये मेरा पाई है, और यहाँ पे कितना है 3 पाई/2। इस क्वाड्रेंट में बात हो रही है अब हमारी, ठीक है। यहाँ पे पाई/2 होता है, ये 0 होता है। ये पहला है, ये दूसरा है, अब तीसरे की बात हो रही है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो अब हमारा क्या है कि वही हम इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम पहले जब इधर रहेंगे तो जब y की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन जो एंगल हमारा कितना होगा पाई मान लेते हैं, तो ये साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके बाद जब यहाँ पे उतरेंगे, यहाँ आते जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, तो हम जब इससे इसकी ओर आएंगे 3 पाई/2 की ओर, तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू साइन 3 पाई/2। इसकी वैल्यू जो आएगी -1 आएगी, ठीक है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में वैसे भी साइन निगेटिव होता है। तो हमको ये पता चला कि जब हमारी वैल्यू 0 ज़्यादा है -1 कम है, यानी हमारी वैल्यू फिर डिक्रीज होगी। 0 से हम -1 की ओर आ गए, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में भी हमारी वैल्यू कम हो गई 0 से -1 की ओर। अब उसके बाद क्या है, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओ। चौथे क्वाड्रेंट में जब पहुँचेंगे, तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे तो हमारे पास इसके लिए, चौथे क्वाड्रेंट के लिए फिर डायग्राम बनेगा तीसरा चौथा। उसमें क्या बनेगा कि ये बनाया, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चौथे की बात आ रही। चौथे में जब आएंगे तो ये रेंज होगी 3 पाई/2 से 2 पाई, ठीक है। अब जब हम y बराबर फिर वही पुट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स। पहले इस क्वाड्रेंट में हम चलेंगे इस बार यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू रखेंगे 3 पाई/2, जब 3 पाई/2 रखेंगे तो मेरे पास जो y बराबर आएगा एंगल की जगह साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 इसकी वैल्यू जो आ जाएगी -1 आ जाएगी। और उसके बाद जब ये पाई बराबर रखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, यानी अब हमारी क्या है -1 से हम 0 पहुँच गए, यानी बढ़ गई वैल्यू हमारी। तो ये होगा तुम्हारा, यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज करेगा। तो हम तुमको ये बताना चाहते हैं इसमें कि अगर आपसे पहले क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कि साइन की वैल्यू क्या करेगी, कैसा चेंजमेंट आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है तुम्हारा 0 से 1 तक बढ़ेगी। ये टेबल में समझाया इतना, इसमें यही दिया हुआ है, लेकिन किस हद तक पर चेंज होगा, यानी जब तक हमारे पास साइन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जब 0 से 1 होगा, जो इसकी इंक्रीजमेंट होगा मैक्सिमम मिनिमम जो होगा पहले क्वाड्रेंट में 0 होगा, लेकिन जो मैक्सिमम होगा इसकी वाई एक्सिस पे रेंज वो मेरी 1 होगी। और दूसरे क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो डिक्रीज करेगा 1 से 0 तक, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा 0 से -1 तक, फिर उसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में जो है मेरा -1 से 0 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा साइन का। अब तुम्हारे पास आया कॉस की क्या चेंजमेंट आएगा कॉस एक्स में, तो इसमें भी देख लो, ये अब रफ कर देते हैं, यहाँ यहीं पे फिर करके समझाएंगे क्योंकि, ठीक। अब इसमें देखना कि कॉस में क्या चेंज आता है। साइन में पूरे चेंज हमने बताया कि कैसे डायग्राम ऊपर से नीचे हो रहा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें कॉस में बताना होगा कि कॉस में इसकी वैल्यू का क्या चेंजमेंट आता है। तो जैसे पहले क्वाड्रेंट में जब हमने साइन के विषय में बताया, तो साइन जो पहले क्वाड्रेंट में होता है वो तुम्हारा इंक्रीज करता है, और इंक्रीज कहाँ से करता है, 0 से लेके तुम्हारा 1 तक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में हमने बताया कि डिक्रीज करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 0 की ओर जाता है। और तीसरे क्वाड्रेंट में हमने बताया कि फिर डिक्रीज करता है, और कितना डिक्रीज होता है 0 से -1। और उसके बाद फिर हमने बताया कि चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है ये फिर डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करके कहाँ पे जाता है
-1 से जीरो, सॉरी चौथे क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करके कहाँ जाता है, -1 से जीरो की ओर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हमको करना है कि जो कॉस है उसका क्या बिहेवियर रहता है पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में, लास्ट चौथे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू में क्या चेंजमेंट आता है, ये अब हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, जब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या बिहेवियर करेगा, तो उसके लिए देखना है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम जैसे अभी तक यक्स को मान रहे थे कि यक्स इज इक्वल टू, यानी जब हम अभी तक जो मान रहे थे कि y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा था, साइन एक्स हो जा रहा था। अब इस केस में क्या मानना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी 1 to 0। कैसे पता चलेगा, तो पहले क्वाड्रेंट में जो हमारे पास रेंज होती है फिर वही वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पे रेंज जो होती है क्या होती है, 0 से π/2, π/2। अब जब हम 0 रखेंगे इसमें एंगल, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 इज इक्वल टू 1। और वही जब हम y इज इक्वल टू कॉस π/2 रखेंगे, π/2 रखेंगे तो 0 आएगी। यानी हमारी वैल्यू जब यहाँ पे थे तो 1 थी मैक्सिमम, और इसके बाद जब हम जैसे ही आगे बढ़े एंगल π/2 हुआ, 90 डिग्री हुआ, तो ये मेरी वैल्यू 0 आ गई। तो ये मान लेते हैं π/2, तो ये मेरी वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो गई, यानी डिक्रीज में पहले कॉस के रूप में क्या आया, कॉस के डायग्राम में हमको पता चला कि ये जो वैल्यू है हमारी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब इस क्वाड्रेंट में तो हो गया कि पहले क्वाड्रेंट में हमको पता चल गया कि कॉस का बिहेवियर कैसा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है 3π/2 से 3π/2 की ओर बिहेवियर है इसका। तो अब हमको जब y की जगह क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस π/2 रखेंगे। π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कॉस π/2। और यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस 3π/2। ये सॉरी, ये जो रेंज होती है 3π/2 नहीं होती, पाई होती है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है, सॉरी, तो ये हो जाती है पाई। तो ये हटाओ, तो ये मेरा जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये वैल्यू हो गई मेरी पाई। और हमको ये पता है कि कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो हमें ये पता चला कि ये वैल्यू क्या है, 0 से हम कहाँ पे आ गए हैं, निगेटिव में आ गए, -1 पे आ गए। इसका मतलब जो डायग्राम मेरा है वो क्या होगा, वो डायग्राम मेरा फिर वही वैल्यू आ गई, क्या हुआ कि ये वैल्यू मेरी घट गई और घट के -1 हो गई। तो जब पाई पे हम वैल्यू करेंगे तो ये मेरी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा फंक्शन, कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा, 0 से -1 ले जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता चल गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि इसकी जो रेंज है वो 3π/2। ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में तो वही फिर y इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे कितना है पाई, पाई लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। फिर y इज इक्वल टू कॉस 3π/2, इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी ये क्या हुआ, -1 से 0, इसका मतलब हमारी वैल्यू चेंज हो रही, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ये हुआ मेरा फंक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कितना करेगा, -1 से 0 इंक्रीमेंट हुआ ना, ये वैल्यू चेंज हुई तो इंक्रीज हुई। तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो है मेरा फिर वही होगा कि ये 0 से इंक्रीज करेगा, -1 से 0 की ओर आएगा, तो -1 से
जीरो की ओर जाएगा मेरा, तो ये मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब वही चौथे क्वाड्रेंट की बात आती है, तो फिर चौथे क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें जो रेंज है ये 2 पाई, यानी यहाँ से ये रेंज इसकी स्टार्ट होगी और 2 पाई तक जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 3 पाई/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमारे पास जीरो है, और y इज इक्वल टू कॉस 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ये तो 1, तो यानी यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हुआ 0 से 1, तो ये इंक्रीज किया 0 से 1। तो हमें ये पता चल गया कि जैसे साइन के विषय में पता चला कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, और जबकि जो सेकेंड और थर्ड है इनमें डिक्रीज करता है। वही कॉस के विषय में जब पता चला तो हमको ये पता चला कि वो तीसरे और चौथे में तो इंक्रीज करता है, लेकिन पहले और दूसरे में डिक्रीज करता है। अब ऐसे ही हमको पता चलना करना है कि tan का क्या बिहेवियर है, तो इसको रफ कर दो। जब इसको रफ कर देंगे तो यहाँ पर हम आपको tan का बिहेवियर बताएंगे। tan का क्या हो रहा है कि पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीमेंट हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी और कौन से क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, पहला पार्ट था कि साइन में क्या आया, साइन में निकाल लिया, कहाँ पे इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये टेबल याद रखना। बाकी अगर ग्राफ बनाएंगे तो टेबल का ही यूज है यहाँ पे, इस वजह से टेबल में इतना टाइम ले रहे हैं। अब बात आती है कि tan के विषय में क्या चेंजमेंट आएगा। तो tan के विषय में देखो, तो tan के विषय में हमको ये पता है, यहाँ पे रफ करने के लिए देखो tan, एक मिनट, tan x के विषय में बता रहा है कि यही डायग्राम बना लेते हैं। ये पहला 0 से पाई/2, ये पाई हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा, घूम के 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब सबसे पहले बात आती है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा। पहले क्वाड्रेंट की जो रेंज है हमारे पास 0 से पाई/2 तक है। जब 0 से पाई/2 तक है तो हमारे पास जो फंक्शन हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू इस बार tan x, और x की वैल्यू हम क्या पहले पुट करेंगे, 0, तो y इज इक्वल टू tan 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 आ गई। अब y इज इक्वल टू tan π/2, tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी हमें ये पता चला कि 0 से हम इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, बढ़ रही वैल्यू। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ये पता चला कि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 0 से इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो पाई/2 से पाई तक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसका। तो अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू tan, पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, tan, ये tan π/2, tan π/2 वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू tan पाई, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यानी हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा इनफाइनाइट से 0 की ओर। एक मिनट, सॉरी, ये जो वैल्यू आई है, पहला इस वैल्यू को देखो, यहाँ से हमने 0 से पाई/2 तक किया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब रखेंगे तो ये तुम्हारी tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट की तो रेंज यही है ना मेरे पास, पाई से पाई/2। जब पाई से पाई/2 पे है तो हम इसमें जब पाई रखेंगे तो ये मेरी इनफाइनाइट आ जाएगी, और जब y बराबर पाई रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा जो फंक्शन है वो होना चाहिए, ये क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए कि इनफाइनाइट से हम 0 की ओर आ रहे हैं। इसमें जो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कीजिएगा डिक्रीज हो जाएगा।
क्योंकि जब हम यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, इसमें पाई/2 पहले रखेंगे और ये फिर इसकी जो और रेंज है वो पाई है, उसको जब लिखेंगे तो tan पाई की वैल्यू 0 होती है और tan पाई/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज करेगा इनफाइनाइट से 0 की ओर। अब ऐसे ही हम पहुँचेंगे जब कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में। जब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास tan x पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू tan 3 पाई/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। तो ये जो वैल्यू होगी मेरी क्या होगी, इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करके कितना जाएगी, ये भी वैल्यू जो होगी डिक्रीज करेगी। कैसे, क्योंकि ये 0 से माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं हम, तो इस क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ठीक, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्यूशन मेरा यही आएगा ना कि हम यहाँ पे हैं, जब तीसरे क्वाड्रेंट में पाई रखते हैं तो 0 आएगा, फिर 3 पाई/2 रखते हैं। अच्छा सॉरी, ये एक मिनट, हमें ये पता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव होता है। जब tan पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये इनफाइनाइट आएगी, प्लस का इनफाइनाइट आएगी। तो ये जो है ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव होता है तो ये tan पाई/2 जो होगा प्लस का इनफाइनाइट आएगा, तो ये वैल्यू हमारी 0 से इंक्रीज करेगी, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा इसमें देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि tan निगेटिव होता है। जब tan निगेटिव होता है तो ये पाई/2 जो वैल्यू है ये मेरी माइनस इनफाइनाइट से, और ये जो आएगी 0 आएगी। इसका मतलब इसमें भी मेरा ये सही ये लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है। इस वजह से ये जो वैल्यू है, जब पाई/2 इस क्वाड्रेंट में लिखेंगे रेंज में, ये मेरी क्या आ जाएगी, माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगी। और जब पाई लिखेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो माइनस का इनफाइनाइट से 0 की ओर आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना मेरा। इस वजह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। और वही कहानी इसमें आएगी तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। जब tan पॉजिटिव होता है तो पहले पाई रखेंगे तो 0 आएगी, पाई रखेंगे 0 आएगी, और जब 3 पाई/2 की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, क्योंकि tan यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज करेगा 0 से इनफाइनाइट की ओर। अब चौथे क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे केवल cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे 3 पाई/2 रखेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, माइनस का इनफाइनाइट आएगा, माइनस का, ये जो हम रखेंगे चौथे क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो ये माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगी। और इसकी जो ये जब पाई/2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो मेरे पास ये जो रेंज निकल के आ गई, ये कितनी आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 0, यानी ये भी इंक्रीज हो गया। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब कॉट की बात आती है तो सारे क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू इंक्रीज करती है, कोई भी क्वाड्रेंट हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इंक्रीज करती है। बस चेंज में क्या आता है कि पहले क्वाड्रेंट में जो रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से 0 होती है, तीसरे क्वाड्रेंट में जो रेंज होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है, और चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है माइनस इनफाइनाइट से 0 होता है, इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये पहले जैसे हमने बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका यूज भी करना है। और ये जो हमने टेबल भी पहले बताई थी सबसे स्टार्टिंग में कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो, अब तुमको क्या है, अब हमको ये करना है कि इसको रफ कर लें। अब ये tan हो गया, cos हो गया और sin हो गया। अब हमारे पास 3 फंक्शन और बचे हैं। 3 फंक्शन में जिनका इंक्रीमेंट देखना है ग्राफ में कैसे आएगा, ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होगी, पहले क्वाड्रेंट में क्या चेंजमेंट आएगा। अब कॉट के विषय में देख लेते हैं। अभी तक हमने कॉट के विषय में, tan के विषय में देखा, इसको रफ कर दें, ठीक। तो हमारे पास
ये तो हमें पता चल गया कि जो चेंजमेंट आ रहा है कि कौन से फंक्शन में मेरा कॉस पॉजिटिव होगा और कौन से फंक्शन में मेरा इंक्रीमेंट होगा। मतलब क्वाड्रेंट में की बात हो रही है कि पहले क्वाड्रेंट में जैसे हमने बता दिया कि साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस को इस समय जब देखा तो हमें पता चला कि कॉस जो होता है वो डिक्रीज करता है, साइन इंक्रीज करा, कॉस डिक्रीज किया, और टेन जो है सारे ही में इंक्रीज करता है। तो ये डायग्राम बनाने में काम आएगा। अब बात आती है कॉर्ड के विषय में। तो कॉर्ड के विषय में जब देखेंगे तो बस हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट की जो रेंज है, पहला क्वाड्रेंट इसकी जो रेंज है 0 से π/2 है। दूसरे क्वाड्रेंट की जो रेंज है 3 π/2 से, ये सॉरी यहाँ पे पाई होगा, 3 पाई नहीं होता, बार बार यहीं पे हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा मेरा पाई, ठीक है। ये है 3 π/2 और ये जो होगा 2 पाई होगा। पहले क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। यहाँ पे जो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे जो होता है साइन और कॉस, कॉसेक, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉसेक और कॉस और सेक। तो अब हमको देखना है कि कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो वही क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो यहाँ पे जब y इज इक्वल टू पहले 0 रखेंगे, कॉट जीरो जब रखेंगे तो जीरो की वैल्यू क्या आती है मेरे, इनफाइनाइट कॉट जीरो की वैल्यू। और वही जब y इज इक्वल टू कॉट π/2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 0। तो यानी हमें ये पता चला कि जो पहले क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज करता है और इनफाइनाइट से 0 की ओर आता है। तो इस फंक्शन में, इस क्वाड्रेंट में पहले तो हम इनफाइनाइट पे थे जब कॉट बराबर 0 रखा, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते गए तो ये मेरा डायग्राम क्या होगा, मतलब ग्राफ जो होता है घटता गया। तो ये हमको पता चल गया कि जब पहले हम क्वाड्रेंट में रहते हैं तो उस केस में कॉट की वैल्यू जो है मेरी 0 से इनफाइनाइट की ओर जाती है। 0 से इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट से 0 की ओर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मेरी घट रही है, इनफाइनाइट पे थे लेकिन हम 0 पे आ गए, ये डिक्रीज हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुँचते हैं तो फिर हम वही वैल्यू पुट करेंगे, पहला रखेंगे π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में जब कॉट π/2 आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, तो ये मेरा क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस 0, मतलब 0 क्या, 0 का माइनस होता ही नहीं। अब लेकिन जब यहाँ पे आ जाएंगे पाई पे, y इज इक्वल टू कॉट पाई, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो हमें ये पता चला कि हम 0 पे थे, ठीक है, और 0 से हम इनफाइनाइट की ओर हो गए। तो ये भी हमारा क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। माइनस का इनफाइनाइट पे होगा ना, प्लस का होता तो इंक्रीमेंट हो जाता, लेकिन ये 0 से हम माइनस इनफाइनाइट पे आ गए। तो ये भी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये भी चेंज हो गई और डिक्रीज हो गई। अब उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो फिर वही y इज इक्वल टू कॉट 3 पाई, पहले रखेंगे पाई, और ये पाई की वैल्यू क्या आएगी, जब तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और y इज इक्वल टू कॉट 3 π/2, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी इनफाइनाइट से 0 पे आ गए। तो ये भी हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो हमको पता चला कॉट जो है तीसरे क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हुआ। अब चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएं, चौथे क्वाड्रेंट में क्या रेंज है, 3 π/2 से 2 पाई, तो y इज इक्वल टू कॉट 3 π/2 से। तो अब यहाँ पे हम चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे tan क्या होता है, निगेटिव होता है। जब निगेटिव होता है तो माइनस 0 करें या 0 करें, 0 में माइनस लगाया ही नहीं जाता। अब इसके बाद y इज इक्वल टू कॉट 2 पाई, और यहाँ पे हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं जब तक, तो हमारे पास ये क्या होता है, निगेटिव माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 0 से माइनस इनफाइनाइट आ गए, तो ये भी मेरा डिक्रीज हुआ। तो हमको ये पता चला कि साइन जो है पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस के विषय में पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी इंक्रीज करता है। और tan के विषय में पता चला कि ये सारे ही क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है।
और कॉर्ड के विषय में पता चला कि सारे ही कोऑर्डिनेट में मेरा डिक्रीज करता है। अब बात आई सेक एक्स की बात आई, इसको फिर रब करें। इसको रब कर दें तो फिर उसके बाद बताएं। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं कि कॉर्ड का क्या बिहेवियर है, किस कोऑर्डिनेट में क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सब पता चल गया हमको। अब हमें देखना है कि सेक का क्या बिहेवियर होगा, फिर उसके बाद कॉसेक का। तो ये मेरा फिर इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि इस कोऑर्डिनेट में कि क्या चेंजमेंट आ रहा है, जब तक हम ग्राफ नहीं बना सकते ना। इस वजह से इस टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो समझ के अपना बना सकते हैं वैल्यू। फिर उसके बाद हम डायग्राम ग्राफ बना लेंगे। इसमें टाइम इसी वजह से हम ज़्यादा ले रहे हैं कि समझ में आ जाए तुम लोगों को, एक एक समझा रहे हैं। तो इस टेबल को बता देते कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, क्यों हो रहा है ये भी हम बता रहे हैं आपको, है ना, जिससे आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब देखना है कि सेक का क्या बिहेवियर है। तो सेक के बिहेवियर में देखेंगे तो बस वही, हमको जब तक ये नहीं पता होगा डायग्राम किस कोऑर्डिनेट में क्या हाल है, क्या रेंज है, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो हम सबसे पहले रेंज डिफाइन कर दें। ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। ये पहला कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बता दिए हमने। अब हमको क्या करना है, सेक के विषय में देखना है। तो पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सेक एक्स रखेंगे और यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक एक्स रखने के बाद जब हम पहले कोऑर्डिनेट में आएंगे तो 0 रखेंगे। तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, और 0 बराबर 0 1 होता है। तो सेक 0 बराबर क्या होगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद y इज इक्वल टू सेक π/2। सेक π/2 क्या होता है, ये मेरा तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमको ये पता चला कि ये 1 से इनफाइनाइट क्यों आ गया, यानी पहले क्वाड्रेंट में जब हम रहेंगे तो सेक की वैल्यू मेरी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, जब 0 पे होंगे तो हमारा 1 होगा, और उसके बाद जब π/2 पे होंगे तो ये मेरा इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो यानी हमको ये पता चला कि पहले क्वाड्रेंट में सेक जो है वो 0 से 1 जाता, 1 से इनफाइनाइट जाता है और ये इंक्रीमेंट है। तो ये बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है। अब उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, π/2 से पाई है। तो y इज इक्वल टू सेक π/2। सेक π/2 करेंगे तो सेक π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव सारे होते हैं, यहाँ पे साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉसेक होता है। तो हमें ये पता चला कि इस क्वाड्रेंट में जो सेक है वो निगेटिव होता है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस का इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू सेक पाई जब करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये भी इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -1 की ओर आ रही है, यानी एक हिसाब से इंक्रीजमेंट हो रहा है। माइनस इनफाइनाइट से -1 आ गए। अब तुम्हारे पास -5 है, -5 से -1 पे आ जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज ही हुआ ना, तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारी जो वैल्यू है ये क्या हुई, इंक्रीज हुई, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। अब तुम्हें देखना है तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हाल हो रहा है इसका। तीसरे क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, पाई से 3π/2 तक है। तो फिर वही y इज इक्वल टू सेक, पहले क्या है पाई, तब सेक पाई करेंगे और तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये -1 हो जाएगा। अब उसके बाद अपर लिमिट लगाएंगे सेक 3π/2 जब करेंगे तो ये क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है ना, और ये मेरी इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट।
तो हमें ये पता चला -1 से माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच गए। तो -1 से माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो ये मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो गई वैल्यू, -1 से टू इनफाइनाइट डिक्रीज हो गई। ये तुम्हारा डिक्रीमेंट है, -1 से माइनस इनफाइनाइट पहुंच गए तुम, यानी तुम्हारे पास -1 रुपए देने के लिए थे किसी को, अब तुमको -5 देना है, तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर कर्जा और हो गया, ये डिक्रीज हो गई। अब तुमको क्या करना है, फिर से चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। चौथे क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, 3π/2 से 2π। अब इसे पुट करोगे, y इज इक्वल टू सेक 3π/2। अब हमको ये पता है चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, π/2 की वैल्यू क्या होगी, π/2 पे जो होता है वो तुम्हारा इनफाइनाइट होता है, हाँ इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद y इज इक्वल टू सेक 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, चौथे क्वाड्रेंट में वैसे भी पॉजिटिव होता है, और 2π की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इनफाइनाइट से 1 पे आ गए। फिर भी तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, अब 1 रुपये बचा, तो क्या हो गया, तुम्हारा डिक्रीमेंट हो गया, तो ये भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हमको ये पता चल गया कि सेक जो है तुम्हारा 1 से इनफाइनाइट तक तो बढ़ता है, पहले जो क्वाड्रेंट में होता है 1 से इनफाइनाइट जाएगा वो इंक्रीमेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक आएगा, ये भी तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज हुआ। और तीसरे क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से इनफाइनाइट पहुंचा, तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से इनफाइनाइट पहुंचा, यानी तुमको कमी आ गई, माइनस इनफाइनाइट पहुंचा ना, क्योंकि तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। और चौथे क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीज होगा, इनफाइनाइट से 1 पे आएगा। तुम्हारे पास का लास्ट बचा है कॉसेक का, उसको भी देख लो। ये डायग्राम ये रफ कर दे जरा, इसके बाद इसमें समझाएं। तो यहाँ पे हमको ये पूरा टेबल समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये समझ जाओगे तो ग्राफ बनाने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफ इसी से बनेगा कि कैसे कहाँ पे इंक्रीज होना है कहाँ पे डिक्रीज होना है, तो तुम ग्राफ बना लोगे। अगर यही तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर कहाँ से बना पाओगे। इस वजह से हम इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और ये टेबल को रिमेंबर रखना और कैसे बना इसका प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो तुम भूल जाओगे, अगर याद रहेगा, भूल भी जाएंगे तो अपना बना लेंगे फिर से वैल्यू। तो हमने देख लिया अभी तक, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, और किसका देख लिया, टैन का देख लिया, कॉसेक और कॉट का भी देख लिया। अब हमारे पास बचा है सेक का देख लिया, कॉसेक का बचा हुआ है अभी। तो कॉसेक के लिए क्या है, फिर वही देखो, सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट के साथ पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू लाई कर रही है और उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पे देखो इसकी रेंज जो है 0 से π/2, और इसकी जो रेंज है पाई, इसकी जो है 3π/2, ये जो है 0, अरे सॉरी 2π। तो हमको ये पता चला, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा। तो हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो होता है साइन और कॉसेक होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में जो होता है वो टैन और कॉट होता है, चौथे में कॉस और सेक होता है। तो हम यहाँ पे आ गए, क्या है चौथे में कॉसेक एक्स के विषय में पूछ रहे हैं। तो इस बार हमें y बराबर क्या एज्यूम करना है, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब x की वैल्यू हम पहले तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो कॉसेक 0 बराबर क्या होता है, कॉसेक 0 बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट होता है ना। और कॉसेक π/2 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस मतलब इनफाइनाइट से हम 1 पे आ गए। मेरे पास 100 रुपये थे, अब मेरे पास 1 ही रुपये बचे, तो ये मेरा क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ, यानी ये फंक्शन मेरा डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, दूसरे में पहुंचेंगे तो y इज इक्वल टू कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में रेंज क्या है, π/2 से पाई है ना, और यहाँ पे हम जब π/2 रखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, cos π/2 की वैल्यू 1 आ गई। अब y इज इक्वल टू कॉसेक क्या है कि पाई रखेंगे, जब पाई रखेंगे
तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये हमें पता चला 1 से इनफाइनाइट हो गए। पहले तो डिक्रीज हुआ, लेकिन अब इस बार हमारे पास 1 रुपये से 10 रुपये हो गए, यानी 1 से इनफाइनाइट पहुंच गए, तो ये मेरा इंक्रीमेंट हुआ, यानी ये इंक्रीज किया फंक्शन 1 से इनफाइनाइट तक। अब हमको फिर देखना है तीसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू ये रेंज इसकी कितना है पाई, और इसकी 3π/2, यानी y इज इक्वल टू सबसे पहले कोसेक पाई रखेंगे। तो अब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचे तो यहाँ पे मेरा साइन क्या, कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव भी आएगा, क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, नेगेटिव का इनफाइनाइट। और y इज इक्वल टू कॉसेक 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए मेरा -1 आएगी, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से -1 आ गई। ये भी मेरे इंक्रीमेंट हुआ, यानी किसी को हमको 10 रुपये उधार देने थे, अब हमको 1 उधार देने हैं, तो ये मेरा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 9 रुपये अब हमने दे दिए, 1 रुपये और देना है, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 पे आ गए हम, ये इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद लास्ट वैल्यू देखो, जब लास्ट वैल्यू देखोगे तो y इज इक्वल टू कोसेक, अब इसकी रेंज क्या है 3π/2 से 2π, तो यहाँ पे 3π/2 जब करेंगे तो ये मेरे इस चौथे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा -1, और y इज इक्वल टू कोसेक 2π करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और किसका होगा माइनस का इनफाइनाइट होगा, तो यानी ये भी मेरा क्या हुआ डिक्रीज हुआ, कि हम -1 से माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच गए। ठीक है, ये तुम्हारी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई, टेबल को हमने अच्छी तरीके समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, ये हम इसको रफ कर देते हैं जिससे तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये टेबल समझ लो, इस टेबल से ही डायग्राम तुम्हारा बनने वाला है, ग्राफ की कौन सी वैल्यू कहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, फिर हम बता देंगे कि ये मेरा जो चेंजमेंट आया कैसे आया है और ये डायग्राम कैसे बना है। तो ये इसका प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कि पहले क्वाड्रेंट में क्या चेंजमेंट आता है, तीसरे में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है और चौथे में क्या आता है। जब तुमको पता होगा तो हमको क्या है कि पहले एक उनकी रेंज पता होना चाहिए, तो रेंज के लिए हमको पहले क्वाड्रेंट बना लेना होगा, फिर क्वाड्रेंट में हमको वैल्यू पुट करनी होगी कि वाई रखेंगे यक्स, जब इसकी यक्स की डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि जब हमको रेंज जो पता चल जाती है क्वाड्रेंट की, वो यक्स की वैल्यू पता चलती है, और जिस फंक्शन को निकालना है, या अगर साइन को निकालना है तो साइन वाई को इक्वल मान लेंगे साइन एक्स, और अगर कॉट को मानना है तो कॉट मान लेंगे, जिसकी निकालना हो और उसका किस क्वाड्रेंट में क्या चेंजमेंट आएगा वो पता करना हो, तो इसके लिए हम उसको उसके इक्वल मान लेंगे, और उसकी क्वाड्रेंट में जो रेंज होगी उसको ले लेंगे, उसके हिसाब से हम डिफाइन कर देंगे कि क्या हमारा होगा। ठीक है, अब ये तुमको हो गया, ये तुम्हारा डायग्राम। अरे ये टेबल तुमको याद रखनी है, अब क्या कौन से में क्या इंक्रीमेंट हुआ क्या डिक्रीमेंट हुआ, ये हुआ, वही टेबल हमने अपने हाथ से लिख दी थी, इसकी रेंज हमने बता दी थी कि साइन की जब रेंज की बात आती है तो ये -1 से 1 तक आता है, कॉस की जब रेंज की बात आती है तो ये भी -1 से 1 तक आता है। और ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इनको इंक्लूड करना है, यानी अगर कोई बड़े ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट है तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, मतलब इसको भी लेते हैं इंक्लूड करते हुए, इक्वल का निशान होता है, इनके बीच में तो वैल्यू होगी, साथ में ये जो वैल्यू है ये भी होंगी, और वही अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब होता है जिसके अंदर वैल्यू है ए और बी, इनको नहीं लेना, इनके बीच में वैल्यू लेना है। तो वही हमने सब इसमें दिखाया है कि क्या इंक्रीजमेंट होगा, क्या, इसको अपने हाथ से लिख दिया है, वो टेबल वो भी लगा दिए। अब हमको क्या देखना है, इनका ग्राफ देखना है कि साइन की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इज इक्वल टू सबसे पहले हम मान लेंगे साइन x, जब साइन x मान लेंगे तो हम सबसे क्या करेंगे, जब हम x बराबर π/2 रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो y की वैल्यू हम जब यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो साइन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगी। और जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y
इज इक्वल टू साइन जीरो वगैरह कितना आता है, जीरो आ जाएगा। तो हमको ये पता चला कि इसकी जो वाई एक्सेस पे जाएंगे उसकी अपर लिमिट कितनी होगी, 1 होगी, और जो लोअर लिमिट होगी तो पाई बाई 2 जब रखेंगे, अभी हमने रखा क्या, पाई बाई 2 तो 1 आ गया, और जब हमको यहाँ पे इसकी निगेटिव वैल्यू लेनी है तो हमको ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं जब निगेटिव आता है। तो जब साइन तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है और चौथे में तभी निगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रख देंगे, x बराबर, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमको पता चल गया कि जब इसकी वैल्यू जो आएगी निगेटिव कब आएगी, -1। एक तो ये हो जाएगी -1, और ये अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब तुमको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें क्या हुआ कि जब हमारी रेंज 0 से पाई बाई 2 है तो इस ग्राफ में क्या चेंज मिला आया, जब इसकी रेंज 0 से पाई बाई 2 है, यानी जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी हम यहाँ पे होंगे कहीं पे, x 0 है तो y भी 0 है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब इसका x की वैल्यू पाई बाई 2 है, मान लेते हैं x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, ये आ गया, ठीक है। एक तो पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट बनाना है, तो हम देख लेते हैं, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, तो यानी हमको पाई बाई 2 पे तो वैल्यू इसकी पता है 1 है। अब हम पाई पे निकालने कितनी है, तो y इज इक्वल टू साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम पाई से नीचे, पाई बाई 2 से पाई की ओर जाएंगे तो ये मेरी वैल्यू y की वैल्यू घटेगी, 1 से 0 पे आना है, तो यानी ये पाई पे लाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो तुम्हारा एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ। ये क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2, ये अपर में हो गया, पहला पार्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट बनाने के लिए, अब फिर देखो, जब हम y की वैल्यू क्या ले लें, यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी 3 पाई बाई 2 ऐड करेंगे ना इसमें, तो 3 पाई बाई 2 जब करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यानी हम सेकेंड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब ये बता रहे हैं हम ये आपसे कि यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती है, यहाँ पे पाई होती है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होती है, यहाँ पे 2 पाई होती है। अब जब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यहीं पे कहीं पे है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे है। हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगी, यानी हमारा जो ग्राफ जाएगा वो पाई से -1। वाई की वैल्यू जब पाई होगी, एक्स की वैल्यू जब पाई होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब ये एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होगी तो ये मेरा -1 पे आएगा, ये -1 के बराबर आ जाएगा, ये +1 के बराबर आ जाएगा। अब हमको आगे का देखना है कि 2 पाई पे क्या हाल है इसका, तो y इज इक्वल टू साइन 2 पाई। जब 2 पाई देखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या हो, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जब 0 है इसका मतलब बढ़ रही है, -1 से 0 की ओर जाना है, तो ये डायग्राम ऐसे। तो तुम्हारा जो ये पहला साइकिल बनेगा साइन का, ये ऐसे बनेगा, ये और ये एक साइकिल कंप्लीट, इसके बाद ये तुम्हारा रिपीट करने लगेगा, फिर ये बढ़ेगा फिर घटेगा। तो तुमको ये पता हो गया कि तुम्हारी साइन की जो रेंज है कितनी है, साइन कब अपना रिपीटिशन स्टार्ट करेगा, रिपीटिशन स्टार्ट करेगा 0 टू 2 पाई के बाद, यानी एक पार्ट में जो तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हुई है, अब इसका जब रिपीट करेगा तो ये 2 पाई से 4 पाई की ओर जाएगा, जब 4 पाई पे आएगा तो फिर ये बनेगा, यानी तुम्हारा डायग्राम जो है बनेगा ऐसे 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 फिर ऐसे। तो ये जैसे अगर तुम्हारा 0 होगा तो ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, और ये 3 पाई होगा, ये 4 पाई होगा। तो वही है ये, तुम ऐसे ही जैसे ही हमने पॉजिटिव एक्सेस की तब वैल्यू पुट की, निकाल लिया, अब ऐसे ही हमको निगेटिव एक्सेस की ओर जाना होगा। जब निगेटिव की ओर आएंगे तो इसमें देखो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी जो रेंज हो जाएगी तुम्हारी वो 0 से -2 पाई की ओर हो जाएगी। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, और इसकी जो इसका अपर पार्ट है वो 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जो लोअर पार्ट है -1 से नीचे नहीं जाएगा, वाई एक्सेस पे -1 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है मिनिमम। तो बस इन्हीं के बीच तुम्हारा साइकिल घूमती रहेगी, -1 से 1 के बीच,
और ये डायग्राम बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस का मतलब साइन एक्स का डायग्राम हो गया। और पहले क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये सब इंक्रीजमेंट तो दिखाई चुके हैं। तो तुम ऐसे बना सकते हो डायग्राम। क्या बनाओगे कि जीरो से, ये याद रखना कि ये जीरो पे तुम्हारा स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये तुम्हारा पाई/2 पे 1 दिखाएगा, है ना। ये 3 पाई/2 होगा, 3 पाई/2। और ये जो होगा ये 5 पाई/2 होगा। और यहाँ पे जो होगा 7 पाई/2 होगा। तो कहाँ पे ये निगेटिव, ये -1 तक से, -1 से नीचे नहीं जा पाएगा किसी हालत में, और ऊपर +1 से ऊपर किसी हालत में नहीं जा पाएगा। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जब आओगे तो ये तुम्हारा ये जो होगा -पाई/2, ये जो होगा -3 पाई/2, ये जो अपर लिमिट है इसकी, ये -5 पाई/2, और ये जो है -7 पाई/2। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया है। इसको ग्राफ को याद रखना कैसे बना। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 होगी, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऐसे बन के तैयार हुआ। अब तुम्हें देखना है कि cos x का क्या चेंजमेंट आएगा। साइन का तो तुमने देख लिया, अब cos का भी देख लो। cos का देखोगे तो y = cos x एट, ये इसकी इनकी भी लिमिट देख लो। जब x बराबर 0 रखते हैं तो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी जब x 0 है तो y 1 है, और जब x पाई/2 पे है तो y मेरा 0 है। तो यानी जब हम मैक्सिमम स्टार्ट यहाँ से होगा मेरा, ये ग्राफ जो है कि y हमारा मैक्सिमम कब है, जब x पे हम 0 हैं, यानी यहाँ पे जब हैं तो ये y की वैल्यू 1 है। ठीक है। इसकी फिर उसके बाद जब हम पाई/2 पे पहुँचते हैं, ये पहुँचे पाई/2 पे, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, यानी ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। ये डायग्राम ऐसे गया। ठीक। अब इसके बाद इस तरफ देख लो इसका, तो इसका जो डायग्राम जब इस पे आएंगे तो -पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इसका ये बना, है ना। और ये अब इसमें जब आ जाएंगे यहाँ पे पाई है, पाई पे वैल्यू इसकी कितनी है, -1। ये माइनस, ये नीचे की ओर -1, तो ये तुम्हारा यहाँ पे नीचे मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद 3 पाई/2 पे कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगा। तो ये तुम्हारी साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, जबकि इससे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो ओरिजिन से यहाँ से वाई गया था 0 से। अब ये यहाँ से आएगा एक्सेस। ये तुम्हारा एक पार्ट हुआ कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी जो, इसको तुम क्या बता सकते हो कि इसकी जो रेंज हम मानेंगे, इसकी रेंज -पाई से -पाई मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये साइकिल इसकी कंप्लीट कैसे हो रही है, ऐसे कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे हो गया, अब मान लो इस पे आ जाए, इस पार्ट पे, तो ये 2 पाई पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1, और इसके बाद यहाँ से घटेगा, ये पाई/2 पे आ जाएगा। ये क्या है, 5 पाई/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा इसका मैक्सिमम -1 3 पाई पे, और ये 5, ये कितना है, ये तुम्हारा 3 पाई/2 है। ये जो है 3 पाई/2, 3 पाई/2। तो ये तुम्हारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो उसमें जो था मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ से ऐसे बना रहे थे डायग्राम ऐसे, लेकिन ये कॉस वाला जो है ये मेरा यहाँ से बन रहा है, ये ऐसे। तो इसको यहाँ पर भी यहाँ लाओगे ऐसे, ऐसे। तो इसकी जो रेंज मानोगे आप, अगर यहाँ से ले लोगे तो यहाँ -पाई से पाई के बीच में ये डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब इसके बाद फिर रिपीट करेगा, है ना। तो ये तुम्हारा कॉस का हो गया। अब कॉस का हो गया, ये देख लो ऐसे बना हुआ है यहाँ पर। ठीक। कि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो जब 0 पे होंगे, x बराबर 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये मेरा ऐसे गया -पाई, ये पाई पे गया -1 पे, और ये cos 0 बराबर 1 होगा। यहाँ पे जब आएंगे तो ये -1 होगा। तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा। बस इसमें देखना है कि यहाँ पे ओरिजिन से ना स्टार्ट होके इसके अपर पार्ट से 1 से स्टार्ट होगा, और ये ऐसे जाएगा। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 से। ठीक है। अब अगला डायग्राम देखो। अब बात आती है
वाई इज इक्वल टू tan x की। जब x बराबर 0 हम पुट करते हैं तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब x बराबर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू tan x, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू tan x है। और tan x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट होती है। तो यानी जब x 0 होगा, यानी यहाँ पे हम x एक्सिस के पास हैं तो यहाँ पे 0 पे है ना, 0,0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक। और x की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे जा रहा है, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है और वो 0 पे जा रहा है। ये जब x बराबर 0 है तो मेरा जो y है वो भी 0 है, लेकिन जब x बराबर पाई बाई 2 पे पहुँच गए, हम यहाँ पे पहुँच गए, लगभग इसको टच करते हुए दिखाएंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा, यानी ये इंक्रीज होता जा रहा है ऐसे ये। तो ये x बराबर 0 तो यहाँ पे है, x बराबर पाई बाई 2 यानी इसके करीब पहुँचेंगे तो ये इनफाइनाइट के करीब पहुँचेगा। तो ऐसे ये नीचे भी दिखा देंगे, इसका भी ऐसे ही दिखा देंगे। ये याद रखना कि इसकी रेंज जब हम निकालेंगे तो पहले x बराबर 0 तो tan भी 0 था, अब इसका इंक्रीज करता गया, जब पाई बाई 2 के करीब पहुँचेंगे तो इनफाइनाइट के करीब पहुँचेगा। इसका मतलब ये कहीं अनंत पे जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो इसका ये डायग्राम जो स्टार्ट हुआ तुम्हारा x एक्सिस पे 0, y एक्सिस और ये ओरिजिन से पास हो रहा है तुम्हारा 0,0 से, ये ऐसे बना लो ऐसे, ठीक है। अब दूसरा भी पार्ट बनाना है तो उसके लिए भी बना लो कि यहाँ से -पाई से जब -पाई/2 की ओर आएंगे तो इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ऐसे ही इसमें बना लो कि पाई/2 से 3पाई/2 के बीच में जो होगा, जहाँ पाई होगा वहाँ से हमारा ये पास करेगा और ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेगा, ठीक। ये देख लो इसमें ऐसे बना हुआ है, ठीक है। वही बिल्कुल कहानी है कि 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे हम पाई/2 के पास पहुँचेंगे तो इनफाइनाइट पे मिल जाएगा जाके, ऐसे ही ये नीचे आ जाएगा। ज़्यादा जूम हो गया है, थोड़ा कम कर दें, ये देख लो, है ना, ऐसा ही बना है। तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, tan का है, y इज इक्वल टू tan x, ये डायग्राम। अब देखो तीसरा cot x का देख लो, cot x का देखोगे तो cot x में भी यही कहानी आएगी मेरा कि y इज इक्वल टू cot x एट x बराबर 0, y बराबर इनफाइनाइट। जब cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी जब हम 0 पे थे, जब हम x बराबर 0 पे थे तो मेरा y क्या था, इनफाइनाइट पे था, तो ये इनफाइनाइट से ये कम होता जाएगा, पाई/2 पे 0 हो जाएगा। फिर वो वाला जो था या ओरिजिन से पास हो रहा था 0,0 से, लेकिन ये 0,0 से नहीं पास होगा क्योंकि x बराबर 0 पे ये इनफाइनाइट पे है और x बराबर पाई/2 पे ये 0 पे है, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा और ऐसे इंक्रीज होगा x डैश y डैश, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट में इसमें देख लो ये डायग्राम कि हम जब x बराबर 0 है तो ये मेरा डायग्राम इनफाइनाइट पे है, कॉट का है ये, और जब पाई/2 पे वैल्यू आती है तो ये 0 आ जाता है, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज करता है पाई बाई तक, फिर उसके बाद अगर बनाना है तो अगले क्वाड्रेंट में 3पाई/2 से ये पाई से इंक्रीज करेगा, इनफाइनाइट पे रहेगा, और ये जब 3पाई/2 पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा 2पाई तक, फिर वैसे ही बनेगा, तो वैसे ही इसमें माइनस की तरफ हो जाएगा। अब बात आती है सेक की, कि सेक का क्या चेंजमेंट आएगा। तो सेक के विषय में y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स मान लिया। अब जब हम 0 रखेंगे x बराबर 0 तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आती है। और जब x बराबर पाई/2 रखेंगे तो सेक पाई/2 की वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। यानी ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा डायग्राम, ठीक है। ये 0,0 पॉइंट है, तो हम जब x बराबर 0 है तो y बराबर मेरा 1 है, ये पहले ही से देखो 1 हाइट पे बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। और जब x बराबर पाई/2 के करीब पहुँच रहे हैं, यानी x बराबर पाई/2 आ गए, ये x एक्सिस पे चल रहे हैं इधर, तो ये मेरा क्या है, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये तुम्हारा एक पार्ट गया ऊपर की ओर, ये तुम है ये ऊपर की ओर चला गया। अब इधर की ओर देख लो, इसे जब यहाँ पे 0 है तो 0 पे रहेगा, जब -पाई/2 पे जाएंगे, जब -पाई/2 पे जाएंगे तब भी मेरा क्या है डायग्राम, cos -पाई/2 पे जब जाएंगे ये देखो ये इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहा है माइनस पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है ना, इस वजह से ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो अब इसमें आ जाओ, तीसरे क्वाड्रेंट में जब यहाँ पे आ जाओगे, पाई/2 से पाई में आएंगे, तो जब पाई/2 रखेंगे
तो ये मेरा इनफाइनाइट से कहीं आ रहा होगा, लेकिन जब पाई पे आएंगे तो ये -1 आ जाएगा, नीचे की ओर है ना, ये -1 होता है ना पाई की वैल्यू। तो ये और ऐसे ही इसमें जब जाएंगे 3π/2 पे, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा यू शेप का, और ये 1 से स्टार्ट होगा। हाइट जो इसकी रहेगी 1 रहेगी, और नीचे की ओर जो रहेगी -1 रहेगी। ये देख लो, इसमें ऐसे बना के दिखाया गया है ना। ये इनफाइनाइट भी जाएगा, कहीं पे मिलेंगे ऐसे ही। ये पार्ट बना दो केवल आंसर क्वेश्चन में, और ये बना देना ज़्यादा हो तो बस, बाकी तुम्हारे इसी पार्ट पे नंबर मिलेंगे कि आपको समझ है कि 1 से। अगर यहाँ पे तुमने 1 नहीं लिखा, 0 से स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब आपका जो डायग्राम बचा कौशिक का बचा, कौशिक के विषय में देख लो। तो कौशिक y इज इक्वल टू कौशिक x एट x बराबर 0, y इज इक्वल टू कौशिक इनफाइनाइट। ठीक, x बराबर एट x बराबर π/2, तो ये π/2। देखो, जब हम 0 रखते हैं तो कौशिक इनफाइनाइट हो जाता है, कौशिक जो होता है इनफाइनाइट होता है 0 पे, और जब π/2 रखते हैं तो ये 1 आ जाता है। तो हमारा डायग्राम इस बार कहाँ से स्टार्ट होगा? हाइट तो इसकी 1 रहेगी, ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो बदल जाएगी। π/2 पे इनफाइनाइट है, और ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है। तो यानी जब हम x बराबर 0 पे हैं, तो मेरा डायग्राम यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, इस बार यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब x बराबर π/2 पे है, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, है ना। और जब हम 0 की ओर जाएंगे, यानी इससे पीछे जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट पे जाएगा, और जब इससे आगे जाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे जाएगा। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। और फिर यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे, ये नीचे की ओर, क्योंकि 3π/2 पे निगेटिव होता है ना तीसरे क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। ये देखो ऐसे बना हुआ है कि आपकी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ है, यहाँ से y एक्सिस से, ये π/2 से 1 पे है, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे -1 पे है, ये -1 है, तो ये ऐसे तुम्हारा जा रहा है। ठीक है, अब ये तुम्हारे सारे ग्राफ हो गए, और ग्राफ कैसे इंक्रीज किया, क्या हुआ, ये सब हमने बता दिया आपको। अब आपका ये बचता है कि एक समरी टाइप है कि हमारे पास इतना रिमेंबर होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए सबसे पहला जो फार्मूला में याद होना चाहिए कि अगर आपको सर्किल दिया हुआ है, सर्किल की रेडियस दी है, और जो आर्क है उसकी लेंथ दी है, तो तुम्हारे पास जो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ये तुम्हारा रेडियन में निकल के आता है। और उसके बाद रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू π/180 क्रॉस डिग्री मेजरमेंट, एक ये फार्मूला याद होना चाहिए। और वही अगर डिग्री मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई क्रॉस, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई रेडियन मेजरमेंट, एक ये फार्मूला यूज होगा, इसको भी याद होना। ये आपको हम चैप्टर की समरी बता रहे हैं कि इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, जिससे आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। और ये हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 होता है, या और दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और जो छठा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1, ये तीन जो वैल्यू होती है 1 होती है। पहला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये 1, है ना। ये तीन जो वैल्यू होती है ये 1 के रिलेशन में होती है, कि इनकी जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता है कि यही क्वाड्रेंट वाला काम है यहाँ पे, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है। अब 2n पाई का जनरल फॉर्म हम लिख लेंगे, cos 2n पाई प्लस एक्स जो होगा वो मेरा cos x होगा, क्योंकि हम यहाँ पहले क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। 2 पाई n में कुछ भी ऐड करोगे, n को याद रखना होगा कि n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये नेचुरल नंबर होगा, इसमें तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है कि ये तो हो गया, और ऐसे ही ये एक फार्मूला ये याद होना चाहिए, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमने सब क्वेश्चन कराए हैं। और cos x माइनस वाई का जो फार्मूला cos वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला जो है तुम्हारा cos x π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ऐसे ही इसका है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये जब प्लस होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो ये जब साइन में कन्वर्ट हुआ तो माइनस साइन एक्स हो गया।
उसमें इतना नहीं है, मतलब एक फार्मूले के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये याद होना चाहिए आपको। तो ऐसे ही ये साइन एक्स बाई जो होगा इसका भी फार्मूला ये है, इसका देख लो ये क्या कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये हमने सब बताया आपको इसमें। ठीक है, ये सब फार्मूले हमने आपके लिए लिख दिए हैं जिससे आपको आराम रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये देखो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ये देख लो बाकी किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आए। सारा खेल तुम्हारा क्वाड्रेंट का है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है, ये अगर पता है तो ये सब आप कर लेंगे। अब उसके बाद ये फार्मूला है तुम्हारे पास tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, और एक फार्मूला ये cot x प्लस cot y इक्वल टू cot x इंटू cot y माइनस 1, ये माइनस में आएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये सब तुम्हारे फार्मूले हैं, इनको याद रखना। इसको हमने टेबल में लिख दिया है। cos 2x का फार्मूला जो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये जो तीन फॉर्म होते हैं, एक ये भी होता है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2x के विषय में बता दिया कि ये फार्मूले हैं। tan 2x के विषय में ये है। साइन 3x का फार्मूला ये है। cos 3x का फार्मूला ये है। tan 3x का फार्मूला ये है। ये तो अभी तक कोई क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद होगा एक आइडिया। तो जनरल फार्मूला जब कभी पहली बार पूछेगा तो फार्मूला ही पूछ लेता है, तो 1-2 नंबर में अगर आएगा तो ये होगा cos x प्लस cos y का, ये जो साइन ए साइन बी के जो फार्मूला था यहाँ पे एक्स वाई कर दिया गया है। ये सब तुमको समरी टाइप हमने तुम्हें बता दिया। और इसके बाद ये फार्मूला देख लो, तो ये सब हमने करा दिए आपको। अब आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, ये तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। जो भी समस्या हो कमेंट्स करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और लोगों को कांटेक्ट में आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।